हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यार एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसमें यार 5 कॉन्सेप्ट आराम से कवर होंगे और कुछ सिंपल होंगे, कुछ टफ भी होंगे। यार जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जेईई में आया हुआ है और है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट्स। तो यार लेकिन अगर जिसको लॉग नहीं आता होगा ना, तो ये क्वेश्चन वो कर ही नहीं सकता। और मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली भी है कि अगर आप जो जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन दे रहे हो, ये मत सोचा करो कि क्वाड्रेटिक है तो उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक आएगा। मिक्स होके हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, उसमें इनइक्वालिटी का यूज हो सकता है, उसमें लॉग आ सकता है, जैसे ये लॉग। और लॉग की भी अच्छी खासी चीजें इसमें कवर हो रही हैं। मतलब लॉग की वाली प्रॉपर्टी जनरली कई बार हम पढ़ते भी नहीं है और ये उस पर बेस्ड है। तो देखो यार ध्यान से देखना, एक तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, अगर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होता ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मैं कहूँ आपसे कि अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो एक तो हमें फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। और फिर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये और ये हैं, यानी फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो फॉर्मेशन का आपका ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये करना पड़ेगा। तो दो तो फॉर्मूले ये यहां पता होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट तो ये हो गए, अल्फा प्लस बीटा और ये सम ऑफ जीरोस का। अब यहां पे जो है आपके 2-3 कॉन्सेप्ट जो है वो लॉग पे बेस्ड हैं, जो आपको सीखने हैं। अगर आपने गलती से भी इस क्वाड्रेटिक में ये मान लिया कि ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये बी और सी है जो दे रखा है, और आपने यहां पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले आपको इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे अब ये मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसे एक रिकॉल करना था कि ऐसे आप करते हो, ठीक है। आपको ये समझना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम हो सकता है क्या। अगर ये सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो यार प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, ठीक है। सिमिलर यहां पे जो 3 की पावर log 3 बेस 3 5 की पावर 1/3 है, ये जो टर्म है, क्या ये वाला टर्म इधर जो लिखा है 5 की पावर log बेस 5 3 की पावर दिस, क्या ये सेम हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ सेम हुआ तो ये और ये कट जाएगा, जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। समझ रहे मेरी बात भाई, इसको कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैं ये हटा दूं, अगर आपके लिए कैंसिल कर दूं, वैसे कैंसिल अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर मैं कैंसिल कर दूं तो कितनी सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5, अगर ये कैंसिल हो जाए तो ये x हो जाए, ऐसी अगर ये और ये कैंसिल हो जाए तो सिर्फ बचेगा माइनस का 1। अब ये वाला क्वेश्चन तो 10th क्लास का हो गया, लेकिन अब हमें ये समझना तो पड़ेगा ना ये कैसे इक्वल है या नहीं है, देखना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लॉग की 2-3 प्रॉपर्टी रिवाइज होने वाली हैं। तो जिनको लॉग बिल्कुल नहीं पता तो मैं बता दूं कि लॉग कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर 2 की पावर 3 8 है तो जो एक्सपोनेंट होता है वही लॉग होता है। तो इस एक्सपोनेंट को हम लिख देते हैं लॉग बेस में 2 और आउटकम यहां पे 8, इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर लॉग लगाना है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है लॉग बेस में ये 2 और ये 8 लिख दिया, इस तरीके से ये लॉग को डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो अब मेरे पास है 3 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 5, और मुझे ये देखना है क्या ये इसके बराबर हो सकता है, यानी 5 5 ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो चलो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए हमने x मान लिया, और log का एक बेसिक फंडामेंटल यूज कर लिया ये वाला, कि जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू हो जाता है log और जो बेस है और ये जो आउटकम है। तो ये जो एक्सपोनेंट है स्क्वायर रूट ऑफ log 3 5, तो क्या बन जाएगा, log बेस में ये 3 और इधर आउटकम x, यानी 3x बन जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर यहां तक। अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी देखो, एक यहां पे रूल, एक यहां पे यूज हो गया एक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी कि log अगर a b लिखा है तो इसको 1 अपॉन log b अपॉन a लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log b a। आप नोट करते जाना जो जो मैं बताऊं, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहां पे बेस में 5 है, इधर 3 है और ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log 5 3, आप कहोगे यहां से लिख सकते हैं। अब ये 3x तो हमेशा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमें 5 3 चाहिए कुछ। तो एक और प्रॉपर्टी है कि अगर log a b लिखा है तो इसको आप log b अपॉन log a लिख सकते हो,
यानी जो बेस है उसको अलग लॉग में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ये जो दो लॉग है ना, इनका जो बेस होगा वो आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे इसमें मैंने इसको लिखा log x और इधर log 3। अब मुझे पता है कि मेरा काम जो होने वाला है वो किससे, 5 3 से काम होने वाला है, तो मैंने क्या करा, बेस में 5 लगा दिया दोनों में। ये वाली प्रॉपर्टी आ गई लॉग की। तो लॉग में देख रहे हो कितनी प्रॉपर्टी यूज हो गई, 2-3 तो लॉग की प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो गई। तो 1 का रूट तो 1 हो गया, नीचे आ गया रूट log 5 3 इक्वल टू x अपॉन, अब ये भी log 5 3 है, तो इसको क्या मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूं, यानी कि रूट, अच्छा ऊपर है हमारा log, अच्छा ये नोट कर लीजिए, इसको मैं रेज कर रहा हूं। तो यहां से आ गया log 5x अपॉन, ये 2 बार लिख दो, यानी कि रूट log 5 3 रूट log 5 3, ठीक है। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा इधर पहुंच गया रूट में, तो रूट में आ गया log 5 3 इक्वल टू log 5x। अब मुझे अगर देखो, हमें तो x निकालना था ना, क्योंकि अगर मैंने आपको ये चीज बोली है कि ये x है तो मुझे x चाहिए, तो अगर मुझे log हटाना है, अब फिर से log की आप प्रॉपर्टी, अगर मुझे इस log को हटाना है और मुझे सिर्फ x चाहिए, तो पता क्या करना होता है, यहां पे जो बेस होता है वो बेस यहां राइट साइड इधर लिख दो और इसको पावर दे दो ये, तो रूट log 5 3। क्या देखो, वापस ध्यान से देखो, ये जो x था पहले ये था और अब x क्या आ गया, ये आ गया, और क्या ये सेम रिजल्ट है, देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इतना नोट कर लीजिए आप पहले, क्योंकि मैं इसको रेज कर दूंगा और यहां से ये लिख देता हूं कि ये रिजल्ट हमने इक्वल ला दिया, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 5 3 के। बात समझ में आ गई, ये चीज हमने प्रूव कर ली। देखो भैया प्रॉपर स्टेप, लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया, अब सिमिलर हम इस वाले को सिंप्लीफाई करते हो, देखते हैं क्या वो इस वाले के इक्वल है क्या। अभी मैं इसको रेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे देखते हैं, हमारे पास है, अब हम इसको x ले लेते हैं, 3 की पावर log 3 5 की पावर है 2/3 ना, 1/3 है। चलो इसको y ले लिया, उसको x लिए तो इसको y ले लेते हैं। अब log की प्रॉपर्टी क्या थी, पहली वाली प्रॉपर्टी जो उसमें किया वही सेम करते जाओ, कि जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर यानी कि log 3 5 की पावर 1/3 जो है वो बन जाएगा क्या, log बेस में 3 इधर y यानी 3y। अब हमें तो देखो 5 3 चाहिए ना, 5 3 यानी 1 अपॉन कर दो इसको, तो ये 1 अपॉन log 5 3 बन जाएगा, पावर है 1/3, और इसको क्या लिखेंगे, log y अपॉन log 3, और दोनों में बेस 5 दे दो, सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो ये 1 की पावर तो 1/3 1 ही हो जाएगा, यहां बन जाएगा log 5 3 की पावर 1/3, ठीक है। और ये तुम्हारा है log 5y, ठीक है। और ये जो डिवाइड में नंबर है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहां आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, log 5 3 हो गया इधर। अब यहां पे log 5 3 की पावर 1 है और ये 1/3 है, तो बेस सेम है ना, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो log 5 3 में 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3 होता है, तो log 5y आ जाएगा। तो अब ये फिर से log मुझे हटाना है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर दिस, तो 5 की पावर क्या आ गया, log 5 3 की पावर 2/3। चेक करो क्या यही चीज लिखी है, देखो सेम लिखा, देखो ध्यान से, तो दे रहा हूं। यानी ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का तो सिंपल है, log थोड़ा डिफिकल्ट दे रखा है अगर आपको log की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं। तो फाइनली हमें अब ये नोट कर लीजिए, तो फाइनली ये वाली वैल्यू हमें किसके बराबर मिल गई, 5 की पावर log 5 3 की पावर 2/3। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, अगर ये दोनों बराबर है, ये कट गए, ये दोनों बराबर तो ये कट गया, तो हमारी क्वाड्रेटिक क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3, प्लस का 3 तो बाहर है, प्लस का 3 बाहर है, ये और ये कट गया, अंदर -1 है, तो -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और तो कुछ नहीं, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लेते, देखो एक्स स्क्वायर -5 ये पूरा कट गया, x प्लस 3 अंदर है -1, तो 3 इंटू -1 -3। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे माइनस का b अपॉन a यानी 5 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a यानी -3 है। अब आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए होता सम ऑफ जीरोस और चाहिए होता प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि अल्फा प्लस 1/बीटा
प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बीटा प्लस 1/अल्फा होगा, ठीक है, मतलब अलग होगा। तो यहाँ पे 1/अल्फा ऐसा। तो अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा को ऐड कर लिया जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर लिया जाए तो 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बीटा अल्फा अगर एलसीएम ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 5 है, प्लस 5 अपॉन माइनस का 3, तो 3 यहाँ पे एलसीएम ले लो या -3 ले सकते हो, 3 ले लो एलसीएम, तो 15 माइनस और ये 5 हो जाएगा माइनस का ना, तो 10/3 आ गया, कितना आ गया 10/3 आ गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस 1/बीटा का मल्टीप्लाई करना होगा बीटा प्लस 1/अल्फा में। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ से बीटा बीटा कट जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 1/अल्फा बीटा, देखो करो मल्टीप्लाई, बीटा अल्फा अल्फा बीटा एक ही बात है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू है -3, 1 + 1 2 हो गया, और 1/-3, तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको तो भी रेज कर सकते हैं इधर वाले पार्ट को, ये तो हमारा काम है नहीं इसका भी, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, -3 + 1 माइनस का 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, तो 3 अगर एलसीएम लिए तो -3 -1 यानी माइनस का 4/3 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा कितना था 10/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया माइनस का 4/3। 3 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x² माइनस का 10x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट, तो ये आ गया आंसर। आया समझ में। तो यानी ये क्वाड्रेटिक का तो आसान पार्ट था, जो लॉग का अगर आपको प्रॉपर्टी वो रिप्लेस करना नहीं आ रहा तो दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे इस टाइप की वीडियो बनाने का मौका मिले और मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू काफी कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, ठीक है। कि जब भी मैं क्वेश्चन कोई करवाऊं जेईई का, तो ये नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मूला क्लियर हो गया, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट तो कम से कम कवर हो। आप लोग बताना ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।